हेलो दोस्तों, एस्ट्रोविद महेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सप्तम भाव में केतु क्या फल देगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले सप्तम हाउस को समझते हैं। सप्तम हाउस से हम क्या देखते हैं। सप्तम हाउस से हमारे जीवन साथी यानी शादी किसके साथ होंगी, उसका रंग, रूप, स्वभाव, यह सप्तम हाउस से जानते हैं। सप्तम हाउस से लीगल पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, इंडिविजुअल बिजनेस, आप अकेले जो बिजनेस करते हैं वो भी सप्तम हाउस से जानते हैं। दत्तक पुत्र, विदेश यात्रा, डायरेक्शन के हिसाब से पश्चिम दिशा, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से तुला राशि का अधिपत्य आणि शुक्र का अधिपत्य सप्तम हाउस में, आपकी फेम यानी समाज में आप कितने प्रसिद्ध है वो भी सप्तम हाउस से जानते हैं। सप्तम हाउस से आपके उदर निर्वाह यानी आप भरण पोषण के लिए कौन से मार्ग से अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो भी सप्तम हाउस से जानते हैं। तो सप्तम हाउस में केतु, केतु क्या है? केतु आइसोलेशन है, किसी ही चीज से हमें दूर लेके जाना, भौतिक चीजों से हमारी आत्मा को दूर रखना यानी केतु है। केतु की ऊर्जा ध्वजा की तरह हमें ऊंचाई की तरफ भी लेके जाती है, क्योंकि केतु ध्वजा इंडिकेट करता है, ध्वजा हमेशा ऊपर लहराती है। तो केतु की ऊर्जा ही हमें लाइफ में बड़े बड़े गोल अचीवमेंट वो केतु दिलाता है। केतु बिहेव लाइक अ मंगल, मंगल की तरह वो बिहेव करता है, यानी मंगल की तरह वो सामर्थ्यवान, पराक्रमी और साहसी भी है। तो उसी तरह क्विक रिजल्ट देने के लिए ही केतु फेमस है। केतु सप्तम भाव में कोई भी व्यवसाय से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड जो भी रिजल्ट है उसे दशा अंत दशा में हमें क्विक देता है। तो यहाँ पे केतु क्या फल देता है? तो केतु यहाँ से लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि केतु सेपरेशन का कारक है। तो लाइफ पार्टनर के लिए हमें समाधान नहीं देता, यानी उसका लाइफ पार्टनर कितना भी अच्छा रहा तो भी उसको लाइफ पार्टनर से रिलेटेड समाधान नहीं रहता। यहाँ पे केतु षष्टेश यानी षष्ठ भाव के अधिपति के नक्षत्र में रहा, तो ऐसे में उसको जीवन साथी के लिए हॉस्पिटल खर्चा लगा रहता है। उसी तरह से सप्तम हाउस में पंचमेश की युति भी, यानी पंचमेश सप्तम हाउस में केतु के साथ रहा, तो ऐसे में उनके रिलेशन यानी लव मैरिज होके, शादी होके बाद में उनके जीवन में प्रेम का जो रेशो रहता है, लव का जो रेशो रहता है वो कम हो जाता है। यानी केतु पंचमेश के साथ शादी के पहले अट्रैक्शन बहुत ज्यादा देता है, क्योंकि केतु को सोच नहीं है, थिंकिंग नहीं है, क्योंकि केतु का सर नहीं है। तो बिहेव लाइक अ विदाउट थिंकिंग, यानी वो बिना सोचे समझे डिसीजन लेने वाला इंसान बनाता है। यानी पंचमेश के साथ सप्तम में उसकी डिसीजन कभी कभी शादी के रिलेटेड पार्टनर चूज करने के लिए गलत हो जाती है। उसी तरह से केतु अष्टमेश के नक्षत्र में जब रहा, तब शादी के बाद ऐसे इंसान का पैतृक संपत्ति के लिए या फिर जो भी प्रॉपर्टी है वो सडनली उसको बेचना पड़ता है, जो उसकी पैतृक संपत्ति है वो सडनली उसको बेचना पड़ता है। केतु की जो ऊर्जा है वो हमेशा ट्राइन में जाती है, यानी नव पंचम में जाती है। तो सप्तम से पंचम हाउस हमारा लाभ स्थान आता है। लाभ स्थान से हम इनकम, हमारे नेटवर्क, हमको अपने कर्मों से कितना लाभ मिलेगा ये ही जानते हैं। तो तृतीय, वहां से हम लोग सिबलिंग, जो भाई है, धैर्य, साहस, यह भी देखते हैं। तो केतु की ऊर्जा सप्तम से होते हुए सप्तम से होते हुए लाभ में, लाभ से होते हुए तृतीय में जाती है। जब केतु की दशा अंत दशा का टाइम पीरियड आता है, तो वैसे में लाभ के भाव से रिलेटेड पॉइंट और तृतीय भाव से रिलेटेड पॉइंट में हमें स्ट्रगल या संघर्ष करना पड़ता है। यह केतु के पोजीशन पर डिपेंड करता है, उसकी पोजीशन कितनी बैड और कितनी गुड है, ये सप्तम हाउस में। सप्तम हाउस में केतु पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इंडिविजुअल बिजनेस के लिए यह केतु यहाँ पे अच्छा रहता है। केतु शादी के बाद भी रिएक्ट करता है, इसको इस तरह से समझते हैं। किसी जातिका की कुंडली में केतु सप्तम भाव में है, ऐसे में उसकी शादी होने के बाद उसके जीवन साथी का व्यवसाय या फिर उसकी जो भी वो कर्म करता है वो वर्किंग प्लेस चेंज होता है। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए हम 3 कुंडली लेते हैं, वो कुंडली से हिसाब से समझते हैं कि सप्तम हाउस में केतु हमें क्या फल देता है। यह मीन लग्न कुंडली है। यह जातक की जब भी शादी हुई, शादी के 1.5-2 साल बाद ही उसकी बीवी को, मिसेस को व्याधि हुई, सर से रिलेटेड व्याधि हुई। तो यहाँ पे देखते हैं हम सप्तम से 12 हाउस यानी सिंह राशि है, वहां का अधिपति रवि सप्तम में केतु के साथ है। तो यहाँ पे इनकी डिग्री का लेती है, डिग्री के लिए 5 डिग्री के नीचे है, दोनों साथ में है। तो शादी के बाद इस व्यवसाय यानी इस जातक के मिसेस को
हॉस्पिटलाइज होना, सर से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, वो कंटिन्यू शुरू रहा। और यह जातक का जो बिजनेस है वो कंप्यूटर सेलिंग का था, तो वो भी बिजनेस 5-6 साल के बाद उसका बिजनेस चेंज हुआ। अब वो बिजनेस खान पान के रिलेटेड वो बिजनेस अभी कर रहा है। तो खान पान के रिलेटेड बिजनेस ही कर रहा था, वहां भी उसको अप एंड डाउन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे केतु और सूर्य, केतु भी अग्नि तत्व को दिखा रहा है और सूर्य भी अग्नि तत्व को दिखा रहा है। तो यहाँ पे उसके होटल को, यानी जो उसको खान पान का है, वहां पे होटल को सडनली किसी ने आग लगवा दी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि केतु उस भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसको सेपरेशन दे रहा है, यानी उसको दंड ही दे रहा है। उसी वृश्चिक लग्न कुंडली होके इस जातिका के शादी के बाद 1 साल बाद उसके पति को सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, और वह होम टाउन में उसकी जो जॉब चल रही थी, वो जॉब फाइनेंस की वजह से, यानी पैसे की वजह से उसकी वो जॉब उसको छोड़ना पड़ा, यानी वहां पे उसको पेमेंट सही तरह से नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे हम केतु देखते हैं, तो केतु वृषभ राशि में है। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, यानी काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखे तो यह धन भाव में राशि आती है, तो धन के लिए इसको सर्विस चेंज करना पड़ा। अब यानी केतु ने उस राशि से लेकर उसको सेपरेशन दिया। उस कुंडली होके इस जातक की शादी के 8 साल बाद तलाक हुआ। 8 साल इसके मियाँ बीवी के, यानी उनके पति पत्नी के हमेशा झगड़े होते रहे। संतान होने के बावजूद इनका रिलेशन टिका नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं केतु कुंभ राशि में है, यानी काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यह राशि लाभ भाव में आती है। तो इस जातक को शादी के बाद लाभ होगा, नहीं हुआ। उसी तरह से केतु यहाँ पे शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र नहीं राहु का। तो इसका जब राहु में केतु की अंतरदशा थी, उस संघर्ष टाइम में इन्होंने कोर्ट में अर्जी दी तलाक के लिए। तो इसी तरह से हम देखते हैं केतु सप्तम भाव में उसकी पोजीशन बिगड़ी, तो सप्तम हाउस से रिलेटेड उसको दूर करवाता है, या बिजनेस से रिलेटेड, या फिर आपके पार्टनर से रिलेटेड अनबन या सेपरेशन देता है। तो अभी हमने 3 कुंडली के विश्लेषण से यह बात जानी कि केतु जो भाव में है वो भाव से रिलेटेड हमें सेपरेट करता है, सेपरेशन देता है। तो एग्जैक्ट सप्तम हाउस से रिलेटेड हमें क्या सेपरेशन देगा, यह हम कैसे पता करें। तो केतु कौन सी राशि में है यह देखें, फिर उस राशि का अधिपति या राशि का स्वामी केंद्र में है, यानी 1, 4, 7, 10 में है, या फिर 6, 8, 12 में है, यह जाने। इसके बाद केतु के साथ उसका संबंध कैसा है, मित्रवत है या शत्रुवत है, यह जाने। फिर केतु से वह 6, 8, 12 में, यानी केतु से 6वां, 8वां, 12वां, या फिर केतु से 9 पंचम में योग में है, यह जाने। यानी केतु से वह 6, 8, 12 में रहा तो उसका रिजल्ट नेगेटिव, और केतु से 9 पंचम में वह ग्रह रहा तो वह पॉजिटिव रिजल्ट, यानी उस हाउस से रिलेटेड सेपरेशन, दुख थोड़ा कम मिलेगा। इसी तरह से केतु कौन से नक्षत्र में यह भी जाने, यानी केतु 6, 8, 12 भाव के अधिपति के नक्षत्र में रहा तो सप्तम हाउस से रिलेटेड थोड़ा सेपरेशन ज्यादा देगा, यानी दुख थोड़ा ज्यादा देगा। उसी तरह से केतु उस कुंडली में जो ग्रह राजयोग कारक है उसके नक्षत्र में रहा तो व्यवसाय में वह वृद्धि करवाएगा। इसी तरह से सप्तम में केतु के फल आते हैं। यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर माय चैनल। जय श्री महाकाल।